वो पॉइंट देखिए जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किए हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से हॉरिजेंटली हमने थ्रो किया। ओके, क्लियर दिख रहा है? अब तक हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्या करते थे, टावर के टॉप से ऐसे गिराते थे। सेकेंड चैप्टर तक हम लोग ये कर रहे थे। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हर चीज समझ सको, हर चीज रिलेटेड है। एक समझोगे तो दूसरा आराम से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे ड्रॉप करते थे, याद करो। ठीक है, और अभी हम पूछेंगे तो तुरंत सबका आंसर आ जाएगा कि कितना, किस स्पीड से गिरता था और कितना टाइम में गिरता था। देखो जुनैद तुरंत बता देगा। हाँ बताओ, कितना टाइम पे गिरता है, कितना टाइम लगता था गिरने में? तुम ही बोल रहे थे कलयुग आ गया है सर। क्या बोले, चरम अवस्था पे। ठीक है, हाँ कितना टाइम लगता था गिरने में? एच हाइट ड्रॉप करने में कितना टाइम? बोका, 2h/g, √/2h/g। 50 प्रॉब्लम कराए होंगे। हाँ चलो, दीपेश तुम बताओ, किस स्पीड से गिरता था? 2gh। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। और अब निकालना है, T0 पे आपने फेंका है यू स्पीड से, तो कितना टाइम में गिर रहा है? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का वहां फॉर्मूला रट के यहां लगाओगे तो गलत बढ़ जाएगा। हाँ डेरिवेशन समझोगे सब बन जाएगा। रिजल्ट याद रखना अलग बात है, पर उसको रट के हर प्रॉब्लम में लगाना बहुत गलत। आपको डेरिवेशन समझना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया रेंज, कितने दूर पे गिरा है यही निकालना है हमें। और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आए तो एक लाइन में निकल आएगा। कैसे, देखिए इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके थे, कैसे आया था? डिस्टेंस इक्वल टू हाफ bt स्क्वायर लिए थे, और v इक्वल टू लिखे थे gt लिखे थे, क्योंकि u का वैल्यू क्या है, 0। बस t यहां से आ गया और ये t का वैल्यू यहां पुट करो, अपने आप सब आ जाएगा। ऐसे ही किए थे। यहां देखो हमको निकालना है ये रिजल्ट हमको पता है। तो अब बताइए, इस केस को भी दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसको मैंने दो केस में ब्रेक कर लेता हूं। बताओ तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है इसका, शुरू को देखो, शुरू में इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल मोशन 0, शुरू में 0 है, रेस्ट है। वर्टिकली वो रेस्ट पे था। और हॉरिजॉन्टल मोशन बताओ, हॉरिजॉन्टल मोशन किसके बराबर, यू। यही है, यही दोनों कंबाइन किया तो ये बन गया। ठीक है, अब बताओ कितना देर में गिरता था, वो सब किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब, हॉरिजॉन्टल सिर्फ ये बता रहा है कितना दूर गिर रहा है, कितना देर में गिरेगा ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल पे। तो बताओ यहां पे 0 स्पीड था वर्टिकल में, इतना टाइम में गिरा, यहां भी तो वर्टिकल 0 है, यानी यहां गिरने का टाइम कितना होगा, उतना ही होगा। भले सीधा गिरा या ऐसे गिरा कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम उतना ही लगेगा। क्लियर है, क्लियर है, टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, टाइम मिल गया। अब बताओ ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है,
हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करता है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड आपको पता है कांस्टेंट रहना है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहां है एक्सीलरेशन जी, यहां कोई एक्सीलरेशन नहीं है। टी टाइम में जो ये डिस्टेंस जाएगा आर यू इंटू टी, दैट इज आर इक्वल टू यू इंटू टी का वैल्यू क्लियर है। आर मिल गया, एच मिल गया, ओके। यहां पे वर्टिकल स्पीड कितना से गिरेगा, √2 GH, वर्टिकल स्पीड √2 GH, हॉरिजॉन्टल स्पीड u। तो बहुत चीज यहां निकाल सकते हो। आ रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड u ही होगा, यहां पे पहुंचा इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड, यहां देखो दो स्पीड मार दिए, वेलोसिटी दो पार्ट में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्पीड है u, वो तो चेंज होने से रहा, और वर्टिकल स्पीड कितना है, ठीक है। यानी नीचे जब वो हिट कर रहा है उसके पास दो वेलोसिटी, तो बताओ नेट स्पीड कितना होगा, कितना होगा बताओ वेक्टर। इतना स्पीड से हिट करेगा वो ग्राउंड को, क्लियर है, इतना स्पीड से हिट करेगा वो ग्राउंड। कितने एंगल पे हिट करेगा, मान लेते हैं ये थीटा लिखें, tan थीटा, थीटा किस एंगल पे हिट कर रहा है, वो ऐसे आया इस एंगल पे हिट कर रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे इस एंगल पर टेढ़ा टेढ़ी हिट कर रहा है। तो बताओ ना, वेक्टर लगाओ ना, tan थीटा क्या होता है, y/x होता है। यानी थीटा, दिस इज एंगल एट विच इट हिट्स द ग्राउंड, tan इनवर्स बाय, क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आया क्या कहानी है। तो डेरिवेशन समझना जरूरी है। ये सी पार्ट हुआ, सी केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डी केस देखो, डी केस में क्या रखे थे बताओ, ऐसा आपने रख दिया, एंगल पे फेंका, क्लियर है। तो यहां पे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या, मोशन को कर सकते हैं दो पार्ट में। अब दोनों पार्ट को अलग अलग देखो, एक पार्ट हो गया ये, ऐसा फेंके, इसको हम लोग देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में। ऐसे फेंके तो ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। एनसीईआरटी का 2.3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल, दो दो तरीके से करवाए हुए हैं इसको, साइन से और बगैर साइन के, ठीक है। इसके साथ कंबाइन किसको कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपको टाइम भी निकल आएगा, कितना दूर जाएगा सब निकल आएगा। इसलिए रटने का तो सीन ही नहीं है, समझना है, क्लियर है। तो दोनों पे मैं एक एक क्वेश्चन दे देता हूं और उसका आंसर भी लिख देता हूं, आप जरूर से जरूर ट्राई करना, जरूर से जरूर ट्राई करना कितना होगा। एक वो केस, एक ये केस। 45 मीटर का टावर है, एक बॉल को फेंके हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉल को फेंके हैं 3 मीटर पर सेकेंड से उल्टा डायरेक्शन में। एक ऐसे गिर रहा है और एक ऐसे गिर रहा है, ठीक है। बदल देते हैं, डेटा बदल देते हैं, इसका डेटा लिख देते हैं h/g,
45 कितना दे दें ये स्पीड? अच्छा चलो 6 मीटर पर सेकंड रन दो, वही डेटा रन दो, कोई दिक्कत नहीं। 45 मीटर का टावर है, ठीक है। दिख रहा है, एक इधर गया एक इधर गया। आपको पता करना है ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर बोथ बॉल्स हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर बोथ बॉल हिट्स, ठीक है। और इसका आंसर है 27 मीटर, ठीक है। हाँ, और सेकेंड क्वेश्चन सी केस पे, डी केस पे क्वेश्चन दे रहे हैं। 40 मीटर का टावर है, यहां से आप 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो 45 डिग्री पे, ठीक है। आपको पता करना है कि कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना देर में आया है वो ग्राउंड पे, और कितना इसका रेंज। आंसर लिख देते हैं, 4 सेकेंड में आएगा और 40 मीटर पे जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिए।